स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट को शेयर किया है चाइना के राजदूत ने। और चाइना के राजदूत ने क्या कहा है, इन्होंने अमेरिका को लेकर कहा है कि बदमाश को 1 इंच दो और फिर वो 1 मील लेने की कोशिश करने लगता है। अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है वो यूएन के चार्टर का उल्लंघन है, WTO के नियमों का उल्लंघन है और कुप्रसिद्ध है और ये खड़ा नहीं रहने वाला है। ये फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा है। वहीं चाइना आ रहे हैं उनके विदेश मंत्री, तो भारत से भी मेल जोल बढ़ रहा है और इन सब के बीच में $3 बिलियन का डिफेंस समझौता क्या भारत ने रोक दिया है अमेरिका के साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना सबके मन में एक सवाल है कि भारत के ऊपर तो तुमने टैरिफ लगा दिया, लेकिन चाइना का क्या सीन है। और ये सवाल ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है, ये सवाल अमेरिका में भी पूछा जा रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। हालांकि कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक संकेत दिया गया है और कहा गया है कि जल्द ही चाइना के ऊपर भी लग सकता है इसी तरीके का टैरिफ। अब चाइना के ऊपर तो ये पहले ही एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाइना के साथ क्या है ना, चाइना अब इतना आगे बढ़ चुका है रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन में। अब इतना बड़ा हिस्सेदारी चाइना का हो गया है कि ये इसे रोक नहीं पा रहे हैं। फिर भी सेमीकंडक्टर्स को लेकर इन्होंने 100% टैरिफ लगाने की घोषणा करी है कि कहीं से भी अगर इंपोर्ट किया जा रहा है, बाहर से खरीदा जा रहा है, तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। चाइना के ऊपर क्या एक्शन होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी मैग्नेट को लेकर पूरा मामला यहाँ अटका पड़ा है। पर हाँ, चाइना इस मौके को जाने देना नहीं चाहता है और चाइना चाहता है कि भारत को अपने पाले में ले आए। और चाइना की तरफ से अच्छे लुभावने तरीके से बातचीत भी की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं, चाइना इतना आसान चीज है नहीं। हाल में चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में इन्होंने कहा कि आप पश्चिम के जाल में मत फंसिए। पश्चिम जो आपको चाइना +1 की रणनीति बनाने की बात कहता है, लेकिन इसके लिए पिछली साल जो FDI हुआ और इस साल जो FDI हुआ, दोनों में बहुत अंतर है। भारत और अमेरिका के बीच में जैसे जैसे तनाव हो रहा है, वैसे वैसे FDI के निवेश में भी कमी आ रही है। बाहर से पैसे आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग एक साथ मिलकर चलें और एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। 75वीं वर्षगांठ आने वाली है और हम संबंधों को सुधारें, संबंधों को सुधार कर हम आगे बढ़ें। चाइना इस मौके में तो है ही, ये बात तो पक्की है, लेकिन चाइना भी यहाँ पर थोड़ा फंसा हुआ है। चाइना इस चीज को लेकर फंसा हुआ है कि अमेरिका की रणनीति अभी उसे पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका भी सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो अटका पड़ा है, वो है रेयर अर्थ मटेरियल। और इस रेयर अर्थ मटेरियल का पॉइंट ना होता तो शायद चाइना के ऊपर भी इसी तरीके के टैरिफ वगैरह लगते। पर यहाँ पर कई सारे ऐसे भी एक्सपर्ट हैं अमेरिका के जो इस बात को कहते हैं कि आपने एक देश नहीं बल्कि अपने मित्र देश से लेकर लगभग सभी के ऊपर लगा दिया है ये टैरिफ। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स के फेलो हैं क्लिंटन सीगल। इन्होंने कहा कि जो देश रूसी एनर्जी का भारी मात्रा में इस्तेमाल जारी रखते थे, उनके लिए सजा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिजिकल तौर पर नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि संभावित टैरिफ से अमेरिका के अंदर धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगेगी और अमेरिकी बिजनेस पर आयात का खर्च भी बढ़ेगा। अमेरिकी टैरिफ का मुख्य रूप से भारत और चीन से होने वाले आयात पर लागू होगा, जो न केवल रूसी तेल के प्रमुख खरीदार हैं बल्कि अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। अमेरिका के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल अमेरिका ने दोनों देशों से $526 बिलियन का आयात किया। UBS वेल्थ मैनेजमेंट के कमोडिटी एक्सपर्ट
जियोवानी स्टोनोवो ने कहा है कि विशेष रूप से चीनी और भारतीय वस्तुओं पर अलग से टैरिफ लगाने से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमतें बढ़ेंगी, चाहे वो आईफोन हो या फिर और भी कई चीज़ें क्यों ना हो सकता है इससे अमेरिकी उपभोक्ता धीरे धीरे नाराज होंगे। एप्पल ने हाल ही में बताया है कि अमेरिका में ज़्यादातर नए आईफोन मेड इन इंडिया है। इससे पता चलता है कि ट्रंप इन उपायों को लागू करने के तुरंत बाद उन्हें हटा सकते हैं। ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में चीनी वस्तुओं पर 3 अंकों का भारी टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के दौरान इसे काफी कम कर दिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि सेकेंडरी टैरिफ के जरिए रूस के तेल से होने वाली कमाई को कम करने का मतलब है दुनिया के बाजारों में तेल का प्रवाह कम होना, जहां कीमतें तय होती है। स्टोनोवो ने कहा कि रूस इतना बड़ा है कि उसे नाकाम नहीं किया जा सकता है। रूस प्रतिदिन 70 लाख बैरल कच्चे तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट निर्यात करता है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि आप आसानी से इसे भरपाई नहीं कर सकते। कई एक्सपर्ट हैं जो ट्रंप के इन उपायों से तेल की कीमतों में वृद्धि का खतरा जता रहे हैं। खैर, समस्या क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, लेकिन 1 पर 2 पर नहीं लगाया है, लगभग सब पर लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि कहीं से भी अगर कोई चीज आ रही है तो उसकी कीमत अब पहले की तुलना में बढ़ी हुई ही मिलेगी। जैसे बांग्लादेश के ऊपर इस वक्त कपड़े के ऊपर टैरिफ कम है, लेकिन भारत में ज्यादा है, पर अमेरिका के यूजर के लिए तो दोनों ही इससे पहले सस्ते थे। तो महंगाई तो किसी भी केस में बढ़ेगी ही। अब वहाँ के उपभोक्ता किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर भारत ने यहाँ अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और भारत ने कथित तौर पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ा फैसला लेते हुए P-8I पोसाइडन की डील हुई थी। 6 एक्स्ट्रा समुद्री गश्ती विमान की ये डील, इस डील को कहा जा रहा है कि अभी रोक दिया गया है और ये कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर 50% के इस टैरिफ के घोषणा के बाद ये कदम उठाया गया है, जो 7 अगस्त से प्रभावी है। अब इसके अनुसार साल 2021 में भारत ने एक डील करा था जिसकी लागत थी उस समय $2.4 बिलियन, लेकिन साल 2025 में उसकी लागत हो गई $3.6 बिलियन। वैसे तो भारत ने ये नहीं कहा है कि हमने टैरिफ की वजह से रोका है, बल्कि भारत ने ये कहा है कथित तौर पर कि ये जो दाम है, दाम में काफ़ी अंतर आ गया है और इस वजह से हम अभी के लिए इसे होल्ड करते हैं, बाद में इसे देखेंगे, बातचीत करेंगे। अगर ये सौदा ठीक ढंग से हुआ तो फिर आगे करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत भी अब धीरे धीरे वो सारी डीलें कैंसिल करने की तरफ सोचना शुरू कर रहा है, ताकि सिर्फ भारत ही दबाव न झेले बल्कि अमेरिका को भी दबाव झेलना पड़े। वैसे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।